ऐसे चल पड़ो देखी घूमते ही चले पड़ो। चलिए जी शादी में जा रहे हैं अभी हम और बताएंगे फिर आपको भी, ठीक है। चलिए फिर हमारे साथ। हाँ जी, तो अब आ गई है दुल्हन, मतलब दूल्हा जी जो है वो बैठ गए हैं बेदी में, दुल्हन आने वाली है अभी। और यहाँ तक कल बता दिया था ना मैंने। तो ये देखिए दुल्हन आ चुकी है जी अब। और अब यहाँ पर फेरे होंगे इनके, दुल्हन और दूल्हे के फेरे होंगे इस वेदी में। तो जी और रिवाज अपनी अपनी होती है। हिमाचल में भी मतलब अलग अलग है, कुछ कुछ जगह पर चेंज हो जाता है थोड़ा थोड़ा। जैसे कुठाड़ में पड़ता है ये इलाका हमारा, और मेरा मायका जो है वो बगलियाने में है। तो ये देखिए जी कन्यादान लग गया होने। अब यहाँ पर माँ बाप सौंप देंगे जी अपनी बच्ची को आज जवाई के हाथों में। तो बस यही है कन्यादान इधर। तो जी कन्यादान हो चुका है और ये देखिए लड़की चली गई ना उस साइड, मतलब वर पक्ष के पास चली गई। अब तो यहाँ पर अब तैयारी होगी जी वरमाला की। यहाँ पर अब वरमाला मतलब एक दूसरे के जो डालते हैं ना, बस वही है। कई जगहों पर जैसे जो यहाँ थोड़ा पंजाब इलाका अगर लग जाता है तो फिर वो वरमाला को स्टेज पर करवाते हैं, लेकिन हमारे यहीं वेदी में ही करवाई जाती है जी वरमाला। अपना अपना है सारा ही सिस्टम, जैसे इलाकों के ऊपर डिपेंड है, जैसे जो मर्जी करवाए है ना जी। पर यहाँ मैंने देखा है नालागढ़ साइड, यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से और स्टेज सजाया जाता है और फिर करवाई जाती है जी वरमाला। तो बहुत ही मतलब आकर्षण का केंद्र बना रहता है उस टाइम पर। हमारे तो वेदी में ही करवा देते हैं वरमाला। तो ये देखिए जी बिल्कुल साधारण सिंपल तरीके से वरमाला हुई। यहाँ कोई तामझाम, कोई शोरगुल, कोई रुकावट नहीं पैदा की गई। जैसे कई बार करते हैं ना, डालने भी नहीं देते। जैसे लड़के के पक्ष के होते हैं तो उठा भी लेते हैं, कई बार लड़की के भी ऐसा हो जाता है। पर यहाँ सिंपल तरीके से हो गई। तो अब जी फेरे लगे होने यहाँ पर, और यही है जी 7 जन्मों के फेरे, 7 वचन जो लेते हैं
वो यही है, यहीं ये बंध जाएंगे जी एक दूसरे के आत्माएं इनकी, मतलब एक दूसरे के साथ बंध जाती है। और जो भी हमने सपने संजोए होते हैं वो जीवन साथी आज कस्में यहाँ खाई जाती है जी, वादे किए जाते हैं। भगवान करे जो ये बच्ची अपने जीवन में जो इसने सपने देखे हैं दूल्हे मियाँ ने जो भी, वो इनकी निभ जाए जी बहुत अच्छे से। और इन दोनों का जो है वैवाहिक जीवन वो बहुत ही शानदार तरीके से चले इनकी ज़िंदगी। ये तभी इन फेरों का मतलब है, तभी मायने हैं जी 7 फेरों के। अगर हम जीवन भर इन कसमों को, इन वादों को याद करके और अपने जीवन में इन्हें उतारें और बहुत अपने जो है वैवाहिक जीवन को सफल बनाएं, एक उदाहरण पेश करें, हम मिसाल कायम करें अपने ज़माने के लिए कि हाँ भाई इनकी जोड़ी बहुत अच्छी है। तो ये देखिए जी ये 7वां फेरा है और यहाँ कान पकड़ लिए गए हैं आगे दूल्हे राजा के, जाने नहीं दिया जाएगा इनको जब तक कीमत अदा नहीं करेंगे ये तो भाई चुकानी ही पड़ती है कीमत। दुल्हन इतनी आसानी से तो नहीं मिलने वाली है ना जी। तो ये देखिए निकालने पड़े भाई, अपनी जेब हल्की करनी पड़ेगी दूल्हे मियाँ को और फिर कीमत तो देनी पड़ेगी भाई। यहाँ ऐसे साली साहिबा इनकी जाने नहीं देगी इनको आगे। और पकड़ भी कान रखा है तो भाई कान छुड़ाना हो तो फिर पैसे तो देने ही पड़ेंगे, है ना जी। चलो जी ये भी एक बहुत ही मतलब अच्छी यहाँ पर यादगार होती है। अब आ गई जी मांग भरने की बारी। तो ये देखिए जी यही है वो 2 चुटकी सिंदूर बोलते हैं ना, क्या है पर नहीं जी, ये अनमोल चीज़ है, लाखों करोड़ों की है। ये 2 चुटकी सिंदूर की कीमत यहाँ पर, यही एक सुहागन का प्रतीक है, सुहाग की निशानी है। और यही हम सौभाग्यवती जो अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद है वो यहीं से मिलता है हमें, अगर हमारी मांग भरी रहे। और हर सुहागन के लिए यही अच्छा है कि वो सुहागन ही यहाँ से चली जाए। तो यहाँ जी मतलब वो काजल जो लगाते हैं ना दूल्हे के, बस वही हो रही है ये रस्म। ये देखिए आप साली जी आ गई है इनके आगे, मतलब जो काजल वगैरह लगाते हैं और शीशा दिखाते हैं, बस ये वही रस्म कर रहे हैं जी इधर। तो अब आ चुकी है जी सासू अम्मा की बारी और ये उठाएंगी जी अब दूल्हे मियाँ का, मतलब अपने जो है जवाई राजा का उनका सेहरा। तो हमारे यहाँ मतलब सास ही उठाती है जी, तभी मतलब इनको देखा जाता है, जब ये सेहरा उठा देंगी तो तभी इनको देखते हैं। और जो भी लगाना होता है वो तभी उसके बाद ही दूल्हे राजा को लगता है। ये देखिए जी बता रहे हैं ना पंडित जी भी ऐसे ऐसे करके उठाओ, तो अब ये उठा देंगी। ये देखिए आप सासू माँ का भी वही अपना ही रोल होता है यहाँ पर, और इनके हाथों के द्वारा ही ये सेहरा उठता है। ये देखिए जी उठा दिया ना इन्होंने, तो बस जी अब इनके मतलब जो भी कुछ लगाना हो वो दूल्हे मियाँ को लग जाएगा। जैसे टुकड़ा बोलते हैं हमारे, मतलब कपड़े वगैरह लगाते हैं ना, बस वही लगेगा। इसके बाद कई इन्होंने तो बाद में ही लगाया, पर हमारे तो इसी टाइम जो मेरे मायके का रिवाज है, जैसे इन्होंने सेहरा उठा दिया तो उसी के बाद लगाने लग जाते हैं जो भी सास वगैरह देती हैं वो सब कुछ यहाँ पर। तो बस अब समाप्त हो चुकी है जी बेदी। हाँ जी, तो अभी हमारा मतलब बेदी का काम पूरा निपट गया है और मैं आ गई थी घर पे अपने ससुराल पे। तो अभी जाएंगे हम, अब है विदाई। तो ठीक है जी, फिर चलिए मेरे साथ।
तो जी यहाँ हम आए तब तक मतलब जेवर वगैरह जो दिखाते हैं, जो पटारी लेके आते हैं ना दूल्हे के घर से, और इसमें मतलब जो दुल्हन के लिए जो भी सामान होता है वो दिखाया जाता है सबके सामने। कई तो बेदी में भी बताते हैं, पर ये अंदर ही लेके आ गए थे। अपना अपना होता है ना। ये देखिए जितने भी मतलब दुल्हन के लिए सूट वगैरह, श्रृंगार का सामान या फिर जेवर, जो भी जितना भी सामान इन्होंने लिया है वो सबके सामने बता रहे हैं इधर, ताकि कोई चीज़ इन्होंने लेनी भी हो जैसे जेवर वगैरह तो ये यहाँ पर लगा सकते हैं अभी दुल्हन के। ये देखिए आप, यहाँ सबके सामने रखा जाता है ये सामान, सभी को बताते हैं कि हमने ये बहू के लिए बनाया है। तो ये देखिए आप, रख दिया ना इन्होंने सामने, तो बस ही इसी को देख रहे हैं सारे ही इकट्ठे होकर। दूल्हा दुल्हन भी बैठे हैं और मतलब सभी जो भी आस पड़ोस रिश्तेदारी कोई भी हो तो सभी की निगाहें जी आज के टाइम में, क्या पहले भी ऐसा ही होता है, क्योंकि इसको बताते ही हैं तो सभी देखते हैं भाई कौन क्या लेके आया और किसको कितना जेवर मिला, सभी की होता ही है भाई। तो ये तो खैर इकलौती ही बहू है बेचारी, हमारी बच्ची जो है ये एक लौती बहू है, इनके घर की तो कमी कोई नहीं है इसके लिए रखी हुई। इन्होंने फुल जेवर सब कुछ है। मैं बोलूं जेवर भले ही ना हो, बस सुख शांति अगर बिटिया रानी को मिल जाए तो वही बहुत अच्छा हो जाता है जी। तो जी आ गई है दुल्हन, अब बाहर मतलब विदाई का टाइम आ गया, वो घड़ी आ गई अब जिसका दूल्हे पक्ष को इंतज़ार रहता है। और जो दुल्हन की साइड होती है, माँ बाप होते हैं, उन्हें अपना जो उनका दिल होता है ना वो धड़कने लग जाता है बस ज़ोर ज़ोर से। वो बोल नहीं पाते कुछ भी, पर बस स्थिति वही हो जाती है उन सब की कि कैसे क्या करेंगे अब हम बेटी को कैसे विदा करेंगे। तो ये देखिए जो जिन्होंने लगाना था वो सभी लेके गिफ्ट वगैरह कुछ भी सब खड़े हैं इधर, सभी लगा रहे हैं। जैसे आस पड़ोस हुआ, अपने रिश्तेदारी हुई, तो सब दे रहे हैं, इस टाइम दे रहे हैं ये सभी। ये देखिए आप, और ये है शुभ शिक्षा, इधर दूल्हे मियाँ को सुनाई जाती है ये। और इसमें इतना मतलब शब्द होते हैं ना लिखे हुए कि बस दिल को छन्नी कर जाती है ये जो बातें होती है। पर यही है कि काश कोई इन बातों को याद रख ले तो कभी कोई किसी की बच्ची को दुख पहुंचाने का सोचे भी ना। तो ये देखिए जी, ये परिवार के सदस्य जो हैं वो पाँव लगे छूने अब दूल्हे के और दुल्हन के। ये संकल्प ही होता है एक तरह की हमारी बच्ची को भाई रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए आप दूल्हे मियाँ से कि हमारी बच्ची को मतलब दुख ना देना कभी, हम आपके हाथों में सौंप रहे हैं। अब अपने मतलब कलेजे का टुकड़ा होता है जी माँ बाप के। तो ये फेरे हैं जी, पर बस एक क्या बोलूँ मैं, अब इस टाइम इनके मन में जो होगा माँ बाप की, ये तो यही जाने कैसे ये एक एक कदम रख रहे हैं अपनी बच्ची के इधर उधर। तो यही सोच रहे हैं कि बस इनको सुख शांति मिले, जहाँ भी जाए बच्ची खुश रहे हमारी। तो जी अब ये देखिए आखिरी पड़ाव जो
ये देखिए दुल्हन काफ़ी उदास हो चुकी है इस टाइम पर, और हो भी क्यों ना जी, अब ये लास्ट ही है इसका इस घर में। और ये देखिए अब ये इनको जो दहलीज होती है बस उस पे मत्था टिका के और इसको ले जाएंगे फिर। तो ये टाइम तो दुश्मन के लिए भी भारी होता है जी। कोई दुश्मन भी, मैं बोलूँ, बेटी की विदाई बहुत मार्मिक होती है जी। ये देखो जी, दूल्हे राजा ने जो मंडुआ होता है वो तोड़ दिया। अब तो ये देखिए जी, यहाँ डोली लेके जा रहे हैं आगे के लिए, क्योंकि जो दुल्हन है वो अभी मत्था टेकने गए हैं मंदिर में ऊपर। तो ये नीचे साइड में लेके जा रहे हैं, जो समतल मतलब रास्ता है वहाँ इस डोली को लेके जा रहे हैं अब। तो ये डोली भी जी एक मतलब क्या बोलूँ मैं, कैसे है, कोई किसी को ये लेके आती है, किसी को लेके जाती है ना जी। देखो जितनी भी बहुएं इधर आई हो इस डोली में बैठ के आई हो, और जितनी भी बच्चियां हैं वो आज जा रही है। देखो ये बच्ची इस डोली में बैठ के जा रही है। और आजकल वैसे तो रिवाज भी ख़त्म ही हो चुका है, क्योंकि सड़कें एकदम कईयों के बिल्कुल पास है, किसी किसी को भी मौका मिलता है। खैर इधर भी आ जाती है वैसे गाड़ी, पर थोड़ा सा रोड ख़राब है अभी, इस वजह से डोली ही लेके जा रहे हैं। तो अच्छी बात भी है जी। तो जी ये है वो पड़ाव जो नहीं कोई सहन कर सकता, एक बेटी नहीं, एक माँ नहीं, एक बाप नहीं। आज ये अपने कलेजे के टुकड़े को इस डोली में बिठा रहे हैं। भाई जिसने अपनी बहन के साथ मतलब अपने घर में कितने ही बार मतलब लड़े, खेले, कूदे, कुछ भी किया होगा, तो आज उसको, ये देखो भाई है ये जी, तो कितना याद आ रहा होगा इन लोगों को। कैसे बिछड़ेंगे, कैसे भेजेंगे अपने मतलब कलेजे के टुकड़े को, कैसे जुदा करेंगे अपने से। तो ये देखो जी, ये माँ खिलाती है लास्ट बार, मतलब जब डोली में बैठते हैं तो खाना खिलाती है माँ, वही खिला रही है। पर इनके दिल से पूछे जी कोई कि अपनी बच्ची को कैसे भेजेंगे और कैसे क्या, फिर भी इन्होंने काफ़ी हिम्मत रखी है जी बिल्कुल। और अपनी बच्ची को बिल्कुल ऐसा एहसास ही नहीं होने दे रही है कि माँ भी टूट चुकी है। लेकिन वो इनका ही दिल जानता है कि कैसे ये अपनी बच्ची का सामना कर पा रही इस टाइम, क्योंकि जी एक माँ 9 महीने रखती है अपनी बच्ची को, और इस टाइम ये देखिए इनके पापा बिल्कुल, पापा की सच में परियां होती हैं जी बेटियां, बिल्कुल टूट चुके हैं बच्ची के पापा। और बहुत ज़्यादा इन्होंने तो सबको ही रुला दिया इधर, बहुत ही इनसे सहन ही नहीं हो पा रहा है। तो क्या बोले जी, बेटियां होती ही ऐसी है। पर चलो मैं यही दुआ करती हूँ कि ये बच्ची जहाँ भी जाए, जिस परिवार में भी जाए, वहाँ खुशहाली हो, और इस बच्ची को भी खूब खुशियाँ मिले, ढेर सारा प्यार मिले जी। और चली गई जी डोली। कैसा लगा जी ब्लॉग, बताइएगा ज़रूर।